क्या आपको लगता है कि कभी कोई पर्सन आपकी लाइफ में कुछ लेसन सिखाने के लिए ही आया था? क्या आपको महसूस होता है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में कुछ खास मकसद से आते हैं, एज इफ दे want you to learn valuable life lessons and help you move forward in your spiritual journey? आज के वीडियो का टॉपिक है सोल कॉन्ट्रैक्ट, अ हिडन ट्रुथ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सभी का आपके अपने चैनल एसेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सब एक ही यूनिवर्स के पार्ट हैं और हम सभी की सोल यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, जिसे हम स्पिरिचुअल लॉज या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हमेशा याद रखें, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स गोइंग थ्रू अ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हमारे जन्म से पहले और डेथ के बाद सोल स्पिरिचुअल रियल्म में रहती है और and our soul's journey and our human experiences is predetermined, ताकि हमारी सोल इवॉल्व कर सके। सोल कॉन्ट्रैक्ट हम सभी दुनिया में आने से पहले ही करके आते हैं। ह्यूमन बीइंग फॉर्म में कौन कौन हमारे फैमिली में से होंगे, कौन सोल हमारे फ्रेंड या लवर होंगे, कौन कोलीग और यहाँ तक कि कौन राइवल होंगे, ये सभी पहले से तय होता है। पर होता क्या है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट और ये कैसे वर्क करता है, आइए जाने इस हिडन ट्रुथ को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर सोल खुशियों भरी लाइफ की ही कॉन्ट्रैक्ट करके आए, एज नेगेटिव एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस कैन ऑल्सो बी देयर। सोल कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट रियल में रहकर कई सोल आपस में मिलकर फिक्स करते हैं, जिसमें स्पिरिट गाइड्स का साथ भी शामिल होता है। क्या आपने कभी फील किया कि किसी ऐसे मोमेंट जहां से सरवाइव करना नामुमकिन था, पर आपको थोड़ा बहुत खरोच आया और वहां से आप बच कर आ गए, जैसे किसी ने हाथ पकड़कर आपको बचा लिया हो, जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया जहां से कोई हेल्प की उम्मीद ना हो, वहां से आपको एक अनजान शख्स आकर हेल्प करके चला गया हो? या फिर कभी किसी के साथ होते सुना या देखा हो कि एक शख्स जिसे वो बिल्कुल नहीं जानता या जानती थी, उसे आकर धोखा देकर चला गया। आउट ऑफ नोवेयर द पर्सन एनकाउंटर्ड एंड बिट्रेड देम। कभी आपने सोचा है कि क्यों किसी घर में ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो माँ बाप के लिए जिंदगी भर का दर्द बनकर रह जाते हैं, जैसे बच्चे का फिजिकली या मेंटली वीक होना, या बच्चे माँ बाप के इतने अगेंस्ट हो जाएं कि उनके साथ जीना मुश्किल हो जाए। ये सभी सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत होते हैं। बिफोर योर बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग on planet Earth, your soul gathers all its friends and companions and conduct a divinely enigmatic meeting। और ये वही सोल्स होते हैं जो ह्यूमन फॉर्म में आकर हमें ज्वाइन करते हैं, कुछ तकलीफ देकर जाते हैं ताकि हमें लेसन मिल सके, कार्मा बैलेंस हो सके। तो वहीं कुछ हमें हील करने भी आते हैं, पर कभी कभी हम दिए गए लेसन्स को सीख नहीं पाते, तो फिर से वही सारी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस रिपीट होते रहते हैं। क्यों किसी की लाइफ में परिस्थिति बदलने का नाम नहीं लेती, या फिर वही सिमिलर टाइप्स की लाइफ में दुख मिलते रहते हैं, क्योंकि जब तक आप दिए गए लेसन को सीख नहीं लेते, वही चीजें रिपीट होती रहती हैं। So if you seem to be experiencing the same types of challenges and same types of people, then it is a sign that your soul is trying to learn its lessons and also fulfilling its karmic accounts. क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सोल कॉन्ट्रैक्ट? सोल कॉन्ट्रैक्ट से ही हमारी लाइफ को दिशा और दशा दोनों मिलती है। क्या रोल होगा?
सोल कॉन्ट्रैक्ट का हमारी जिंदगी में, व्हाट फंक्शंस वी नीड टू फुलफिल वंस वी आर born as a human being। इससे न सिर्फ हम लेसन लर्न करते हैं बल्कि दूसरों को भी गाइड कर पाते हैं। और कुछ लेसन ऐसे भी होते हैं जिनसे हमने लेसन नहीं लिया हो, तो फिर सिमिलर टाइप के सर्कमस्टांसेस से होकर फिर से गुजरना होता है। यहाँ सोल को एक एक्टर जैसा समझें जो ह्यूमन बॉडी में अपना कैरेक्टर प्ले कर रही होती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में? ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ स्कूल फॉर आवर सोल एंड आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक द गाइडलाइंस। सोल कॉन्ट्रैक्ट से ही हम कुछ नया और अच्छा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारी लाइफ में काफी सारी चैलेंजेस, खुशियां, हार्ट ब्रेक, इमोशनल एंड फिजिकल पेन या ग्रीफ लेकर आता है, जिससे हमारी लाइफ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब तक आप ओपन हार्टेडली ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, तब तक आप इस लाइफ को जी नहीं पाएंगे। तब तक आप हमेशा डरे सहमे रहेंगे कि आज जो है अगर वो कल हो ना हो सकता है कल ना रहे जो आज आपके पास है। आप इसी डाउट एंड फियर के चलते बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अब जानते हैं कि क्या आपने उन दिए गए लेसन्स को लर्न कर लिए हैं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपको सीखना होता है। लाइफ डजंट गिव फ्री लेसन्स टू एनीवन। तो अगर कोई ये कहे कि उसने अपनी लाइफ से काफी कुछ सीखा है, तो इसका मतलब जानिएगा उसने उन सभी लेसन्स के लिए प्राइस भी चुकाई होगी। जब सिमिलर नेगेटिव चैलेंजेस रिपीट होने लगे तो इसका मतलब आप अभी भी लेसन लर्न नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किए हैं, until you actually overcome them without any resistance। तब जानिएगा आपने लेसन लर्न कर लिया। Then only you will be able to live a meaningful life। और वही सिमिलर टाइप के जो सिचुएशंस जो अब तक आप फेस कर रहे थे वो नहीं मिलेगा आप देखने को। कितने टाइप के होते हैं ये सोल कॉन्ट्रैक्ट? हमें ये लगता होगा कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फिर पार्टनर्स के साथ ही होता है, पर ऐसा नहीं है। We can have a soul contract with anyone who can play an impactful role in our life and teach us something valuable। ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कोई स्ट्रेंजर जिससे आप कभी मिले, या कोवर्कर मान लीजिए आपके साथ, या फिर टॉक्सिक कोवर्कर, या फिर कोई ओल्ड पर्सन जिन्होंने कभी कोई लाइफ चेंजिंग एडवाइस आपको दे दिया हो जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जो पर्सन हमें लेसन दिया वो हमारे लाइफ में कितने टाइम तक बना रहा, लाइफ लॉन्ग या कुछ एक दिन या कुछ एक मिनट या मोमेंट के लिए, बल्कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसके द्वारा दिए गए लेसन का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में कितने टाइम तक रहा। कभी कभी कोई सोल हमें लाइफ लॉन्ग सबक सिखा कर चली जाती है, राइट, जिसके आने से हम जिंदगी के पार्ट सीखते हैं, सबक सीखते हैं, लेसन ऐसा सीखते हैं कि जो जिंदगी भर माइंड में रह जाता है, भुलाने से भुलाया नहीं जा सकता। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? मेनली सोल कॉन्ट्रैक्ट 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स मेनली। जो नंबर 1 सोल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 पॉइंट ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 बम्प कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर 4 कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट।
इन चारों टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में इलाबोरेट करूंगी। सोलमेट टाइप सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बम्प सोल कॉन्ट्रैक्ट और कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बस अभी इतना जान लीजिए कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट लाइफ को इवॉल्व करता है। ये दोनों सोल मतलब सोलमेट और ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट लाइफ को इवॉल्व करने के लिए, हैप्पीनेस देने के लिए, पीस प्रिजर्व करने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। और वहीं बम्प कॉन्ट्रैक्ट एंड कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट टॉक्सिक होगा, पेन एंड सफरिंग मिलेगा, जहां एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। वो बॉस हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं, या फ्रेंड, या स्पाउस, या इन लॉज, या पेरेंट्स, या बच्चे। तो 4 टाइप्स के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और 2 टाइप्स के जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारी जिंदगी को सुकून भरी, हैप्पीनेस वाली बनाते हैं। और वहीं जो 2 टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारी जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं या आते हैं हमें बहुत एक झटका देने, एक सबक सिखाने। और हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमारे जिंदगी में अच्छाई करने के लिए आए या कोई हमारी जिंदगी में अच्छा बन के रह रहा है, तो जानिएगा आपके कुछ अच्छे कर्मों के फल आपको मिल रहे हैं। और वो अच्छे कर्म हो सकता है इस जन्म में नहीं, आप पिछले किसी जन्म में उनके साथ, उस सोल के साथ की हो, वाइस वर्सा। ठीक ऐसा ही अगर कोई सोल, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपके साथ बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न बिहेवियर रखता है, मतलब ये है कि आपने उस पर्सन के साथ, उस सोल के साथ सिमिलर टाइप का बैड बिहेव किया होगा, भले ही वो इस लाइफ टाइम में नहीं, किसी पास्ट लाइफ टाइम में आपसे जरूर कहीं ना कहीं भूल हुई होगी। इसीलिए वो सोल फिर से आती है आपसे कर्मा बैलेंस करने, रिवेंज लेने और आपको एक लेसन सिखाने। तो ये 4 टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इलाबोरेट करूंगी। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या इसकी हिडन ट्रूथ है क्या, इसके बारे में और भी थोड़ा अगर आप लोग जानना चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको और इलाबोरेटली समझाऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट हर एक इंसान फिक्स करके आता है। ऐसा नहीं कि एक ऑर्डिनरी सोल फिक्स नहीं करेगी या एक पावरफुल मास्टर सोल ही फिक्स करता है, नहीं, हर एक सोल इस पृथ्वी पर इनकारनेट होने से पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती है। इसीलिए आपने देखा होगा किसी किसी के जिंदगी में दुख खत्म होने का नाम नहीं लेते और किसी किसी के जिंदगी में एक ही सिमिलर टाइप के जो पैटर्न है वो रिपीट होते रहते हैं। मान लीजिए एक शादी हुई, वो नहीं चला, सेकेंड मैरिज में भी वही प्रॉब्लम, फिर से उसने किसी का हाथ थामा, उसमें भी वही प्रॉब्लम। या मान लीजिए कोई एक ऑफिस ज्वाइन किया, वहां पे भी कोवर्कर्स से उनका नहीं निभा पाते हैं और दूसरी ऑफिस चेंज किया, फिर से वहां पे भी सेम सिचुएशन बनी रहती। मतलब सुकून, चैन, पीस कभी भी उनके लाइफ में प्रिवेल हो ही नहीं पाता। और वहीं किसी किसी की जिंदगी में चाहे जितने भी वो जैसा भी अभी उसकी एटीट्यूड और ये वो चाहे जैसा भी शख्स हो, सुखी जीवन जीता है, ये भी हम लोग को मिलता है। तो इसका मतलब यही है कि उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पास्ट बर्थ में, जिसका वो आज उसका वो फल उसको मिल रहा होता है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट अक्सर देखिएगा हमारी जिंदगी में कोई आया आउट ऑफ नोवेयर आके हमें एक ऐसा सबक सिखा जाता है कि हम सोचते रह जाते कि ये कौन है। और मैं अगर अपना बोलूं, मुझे 1-2 चीज याद है। जो मेरा जब बड़ा बेटा होने वाला था
तो हो गया, वो अभी 18 ईयर्स का है। तो उस वक्त जब होने वाला था, उस वक्त मैं अकेले ही किसी काम से शायद बाहर गई थी। तो 2-3 महीने की प्रेगनेंसी थी। प्रेगनेंसी बिल्कुल भी प्रेगनेंसी लग भी नहीं रही, क्योंकि 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी मेरी थी। 2-3 महीने की प्रेगनेंसी थी, मुझे बिल्कुल याद है। और मैं आपको जो इंसिडेंस, वो एकदम 100% ट्रू है। और मेरी ये, मैं आज तक समझ नहीं पाई कि क्या है ये चीज़। तो मैं जब एक कुछ सामान वगैरह लेने गई थी अपनी कॉलोनी में, मैं निकली थी। और जब थोड़ी दूर गई, एक वहाँ पे ओल्ड लेडी आई, बिल्कुल ओल्ड लेडी थी। और वो चल के हम मेरे पास आके बोली, ये बेटा आप कंसीव किए हो? मैंने बोला हाँ आंटी। तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, ये पहला फूल है आपका, और आपको इसे बहुत ध्यान से रखना चाहिए। और आप अभी जो है जल्दी से आप घर चली जाओ। मुझे लगा कि इनको कैसे पता, मैं तो 2-2.5 महीने की प्रेगनेंसी है, अभी तो वो सिम्टम्स भी कुछ भी उनको दिख नहीं रहे हैं, उनको कैसे पता चला ये सारी बातें। तो जब मैं घर आई, और वाकई में जब मैं घर आई, तो वहाँ पे उस वक्त वहाँ पे जो मार्केट था, वहाँ पे बहुत तेज से एक ब्लास्ट हुआ था, कोई ट्रांसफॉर्मर या कुछ ऐसा। और सच में मुझे ये, उसके बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखी, वो लेडी बिल्कुल वहां से एकदम डिसअपियर। वो लेडी कहाँ चली गई? मुझे थैंक्स बोलने का भी टाइम बताया नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब वो एकदम गायब सी हो गई। आज भी वो इंसिडेंट मुझे याद है। आज मेरा बड़ा बेटा 18 ईयर्स का हो चुका है, मुझे आज भी वो याद है। तो ये होता है। और एक आध ऐसे इंसिडेंट्स आपकी जिंदगी में भी हुए होंगे। कोई आता है और कुछ दर्द देकर इंसान चला जाता है। बीच में मान लीजिए सड़क में खड़ा है कोई इंसान, साइड में ही आया, कोई गाड़ी ने धक्का दिया और उसको बहुत बहुत गंभीर चोट लग गई। मतलब वो साइड में खड़ा है, लेकिन कोई आया और स्पीड से आके, उसके पास इतनी रोड है वो जा सकता था, लेकिन हाँ उसी को धक्का मार के चला गया। तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल सोल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको उससे प्रॉब्लम होगी, आपको उससे चोट लगेगी, वो आपको संभालेगा, या उसने जैसे मुझे संभाला उन्होंने। नहीं तो वो इतनी तेज वहां पे ट्रांसफार्मर से आग लगी थी, मैं तो उस वक्त अगर दौड़ती तो शायद मुझे कोई दिक्कत हो सकती थी। और वो जैसे ही मैंने उनको थैंक यू बोलने के लिए मैंने पीछे पलटी, वो वहां से गायब। तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिंदगी में, कुछ बड़े हमारी जिंदगी में आते हैं। कोई बच्चा भी आप देखिएगा, इतना सबक सिखा जाता है कि ये प्योर सोल होते हैं। और कुछ ऐसे सोल जिनके साथ हम ही लोगों ने कुछ गलत भी किए हुए होते हैं, तो वो भी आते हैं हमसे अपने जिसको कहते हैं कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने। कार्मा पे बैक भी हमें ही करना पड़ता है, इसीलिए हमारी अच्छाइयों का फल भी हमें ही और बुराइयों का फल भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बम्प एंड कार्मिक टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे हम पहचानेंगे, क्या क्या होते हैं, इनकी खासियत और इनकी शॉर्टकमिंग्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको मुझसे कोई भी हेल्प या रीडिंग या पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस चाहिए, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि इसको ध्यान रखते हुए भी आप मुझे मैसेज करेंगे। प्लीज़ फ़ोन मत करिएगा, मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज करिएगा। आप लोग फ़ोन कर देते हैं कभी कभी, मैं भी फैमिली पर्सन हूँ, जॉब है मेरा भी, तो प्लीज़ फ़ोन मत करिएगा, ड्रॉप अ मैसेज। तो मैसेज करिएगा, मैं इमीडिएट आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ, और कल के लिए मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू माय डियर सोल व्यूवर्स। और इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय।